हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं, कल रात को मीटिंग हुआ था आईबीए और ईओबीयू के बीच में। उसका तो कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आज मीटिंग हुआ आईबीए, सीएलसी, डीएफएस और बैंक का कुछ मैनेजमेंट के बीच में। उसका डिटेल में क्या आउटकम हुआ है, मिनट्स क्या है, उसके बारे में आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आउटकम ऑफ आईबीए, यूएफबीयू, डीएफएस एंड सीएलसी मीटिंग, और उसमें बैंक का मैनेजमेंट वाले भी अटेंड किए थे। डेटेड 11/8/2025, 11 तारीख को आज का डेट में ये मीटिंग हुआ था। तो चलिए डिटेल में क्या है ये देखिए। सर्कुलर लेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑफिस ऑफ द चीफ लेबर कमिश्नर, डेटेड 11/8/2025। अटेंडेंस ऑफ द पार्टीज इज अटैच्ड ऑन ए सेपरेट शीट। उसके बाद देखिए डिटेल में क्या हुआ है। डेलिब्रेशन स्टार्टेड बिटवीन द पार्टीज विद द रिव्यू ऑफ लास्ट मिनट्स ऑफ कंसिलेशन मीटिंग डेटेड 17/6/2025। इसका पहले जो मीटिंग हुआ था 17/6 को हुआ था। उसके बाद आज का डेट में उसका आगे बातचीत हुआ। एट द वेरी आउटसेट, the representative of IBA submitted the development in the tune of the minutes of the meeting. As for him, meeting on the issue of recruitment and PLI held in Delhi on 10/11/2025, but nothing could be derived till now. मीटिंग हुआ था उनका रात को 10 तारीख को आईबी और डीएफएस के बीच में, लेकिन किस बारे में, पीएलआई के बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में, लेकिन उसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं। हाउएवर, बोथ द पार्टीज आर डिस्कसिंग विद द पॉजिटिव माइंडसेट एंड बिलीव दैट some amicable solution can be arrived. So far as security to the bank employees is concerned, DFS and IBA both have issued letter to the apex level of the state administration to take appropriate action so that the occurrence may not be repeated. जैसे कि आप जानते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न ब्रांचेस में अनस्क्रपुलस जो आदमी आते हैं बैंक में, आके मारपीट करके बैंक स्टाफ को चले जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है बैंक स्टाफ को। The union was also aware that DFS and IB have taken steps to ensure security to the bank employees. However, they were of the view that bank management must recruit armed guard to the respective branches as per the provision of the bank. Unless such armed guards are recruited, such occurrence may not be stopped. तो ही डीएफएस का और आईबीए का बात है कि बैंक को आर्म गार्ड का रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा एज पर प्रोविज़न, और जब तक आर्म गार्ड्स ब्रांचेस में प्रोवाइड नहीं करेंगे इसको रोकना मुश्किल है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन वर वेरी मच एजिटेटेड ऑन द इशू ऑफ 5 days बैंकिंग। इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, जैसे भी 5 days बैंकिंग आया गवर्नमेंट चुपचाप बैठ गया, और जो यूनियन वाले हैं वो लोग एजिटेटेड हुए हैं। दिस बैंकिंग एज गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट अराइव्ड टू एनी डिसीजन। गवर्नमेंट अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है 5 days बैंकिंग के बारे में, जो कि आईबीए सालों पहले उनको भेज चुका है। दे वर प्रेसिंग हार्ड टू अलाउ देम टू यूज़ देयर अल्टीमेट राइट अंडर द लॉ, दैट इज स्ट्राइक। वो लोग जोरदार प्रेस किया है कि अगर 5 days बैंकिंग नहीं होता है तो हमको स्ट्राइक में जाना पड़ेगा, स्ट्राइक के लिए। In view of the fact above, time to discuss the PLI and recruitment issue at bipartite level is extended with an advice to have at least one meeting in a month and endorse the copy of the minutes of such meeting to the CLC for information. In respect of security, the management of bank are advised through IBA to take appropriate steps as requested by the union. So far 5 days banking is concerned, CLC has written a DO letter to the Secretary DFS to expedite the matter. It is decided to write a letter once again to this Secretary DFS asking development if any. पहले भी सीएलसी लेटर लिखे थे डीएफएस सेक्रेटरी को, कुछ नहीं हुआ। अभी और एक लेटर लिख रहे हैं उसको एक्सपेडाइट करने के लिए। The next date of conciliation proceeding is fixed on 15th October 2025 at 11:30 am.
मीटिंग भी जो फिक्स्ड करते हैं ना एसएलसी का 2-2 महीना 3-3 महीना बाद, अरे जल्दी जल्दी करना चाहिए। 5-7 दिन में मीटिंग करके करना है, लेटर गया क्या एक्शन लिए, 5-7 दिन में करना है। उसके बाद देखिए इतना मीटिंग हुआ, मीटिंग में क्या हुआ, 5 डेज बैंकिंग का कुछ हुआ ही नहीं। पीएलआई और रिक्रूटमेंट के लिए बातचीत चल रहा है, और रिटायर्ड का बात तो पूरा भूल गए। पेंशन अपडेशन के बारे में कोई बात नहीं करी, जो कि रेसिडेंशियल इशू का सबसे मेन मुद्दा है। लेकिन हमारा यूएफबी उसके ऊपर कुछ भी उनका ध्यान नहीं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है ही नहीं पेंशन अपडेशन। और उसके बाद देखिए नीचे साइन है यूनियन एंड एसोसिएशन का, मैनेजमेंट का साइन है, बैंक का जो मैनेजमेंट वाले हैं, और चीफ लेबर कमिश्नर का भी इसमें साइन है। सभी साइन आप देख सकते हैं, बहुत लोगों का इसमें आपको साइन दिखाई देगा। ठीक है, साइन तो कर दिया, लेकिन आउटपुट टोटल ये बिग जीरो, कुछ भी नहीं हुआ। ना 5 डेज बैंकिंग की और पेंशन का तो बात ही नहीं उठाए, कुछ भी नहीं प्रोग्रेस हो रहा है। यूनियन का बात कोई नहीं सुन रहा है, आजकल यूनियन का वेट ही नहीं है पहले जैसे था। इसीलिए यूनियन को अगर अपना मर्यादा वेट बजाय रखना है, उनको इनडेफिनेट स्ट्राइक में जाना चाहिए फॉर 5 डेज बैंकिंग एंड पेंशन अपडेशन ऑल्सो, तब रिटायरीज का फुल सपोर्ट उनको मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिय कुमार मिश्रा, थैंक यू।